तो भाई अब हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट पार्टी हो चुका है। जिस गवर्नमेंट पार्टी का जो मन करता है पहले वो चीज कर लेती है और उसके बाद देखती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अलाउड है या नहीं है। अगर अलाउड होता है तो ठीक है, नहीं अलाउड होता तो एक नया बिल पास करके उसे भी अलाउड कर देती है। हमारी गवर्नमेंट पार्टीज अब अपना रूल चला रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से नहीं चल रही है। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सारे अच्छे हो गए एंड आ गए हम फिर से एक और नई वीडियो लेके। एंड भाई लोग, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि अभी एक हालांकि में बहुत बड़ा केस चल रहा है जो है सुष्मिता वाला। अब उस केस की रियलिटी क्या है, उस केस में क्या चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपने 19 साल की सुष्मिता को सिर्फ इसलिए कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो डाली थी एंड उस वीडियो में उन्होंने अपने कुछ वर्ड्स यूज किए थे, जिस वर्ड्स को कोलकाता की गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई और उन्होंने कोलकाता पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि सुष्मिता को अरेस्ट करो। अब ऐसा भी नहीं कि सुष्मिता उस टाइम कोलकाता में थी, वो कोलकाता से 1500 किलोमीटर दूर किसी और स्टेट में बैठी थी और कोलकाता पुलिस उन्हें वहां से जाके अरेस्ट करके लाती है। सो इस चीज में मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमें राइट मिलता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हमें कैसे सही हुआ। हमारे पास हमारे सारे राइट, अगर फंडामेंटल राइट्स हमें फॉलो करने के लिए मिले हैं, हमारे पास वो फ्री है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि मैं अपनी बात कहने के लिए फ्री हूं, और उन्होंने वही चीज किया कि उन्होंने अपनी जो भी बात कही वो फ्री होके कही। उन्हें पर लगा कि हमारी डेमोक्रेसी है, हम अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने राइट्स को यूज किया। और उसके बाद उनके साथ होता क्या है कि गवर्नमेंट उन्हें या फिर जो भी टाइप की पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी जो भी है, वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब एक बात बताइए, 19 साल की लड़की को आप ऐसे गलत तरीके से अरेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर इतनी सारी चीजें कर रहे हो, उसकी इमेज खराब कर रहे हो, तो एट दी एंड उसका उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो तो यही सोचेगी कि हमारे देश में कुछ होता नहीं है, हमारा देश ऐसा ही है, किसी भी गलत सलत को उठा के अंदर डाल देगा, जो सही में अंदर जाने लायक है वो जाएंगे नहीं, तो उसका इंपैक्ट तो खराब हो गया। अब वो क्या कभी अपने गवर्नमेंट के रूल्स को मानेगी? क्या उसको लगेगा कि हाँ, हमारे देश में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज है जिसके लिए वो आराम से रहने की सोच रही थी इस देश में? क्या कोई भी या फिर कोई भी जो एक बच्चा है, उसकी एज के लोग जो अभी उसे देख रहे थे, जिनको उसकी बात सही लगी थी, क्या वो सारी चीजें अब इन सारी चीजों को मानेंगे? भाई क्या यही हमारे देश की गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, क्या चल रहा है? हमारे पास इतने सारे मुद्दे होने के बाद जिन पे अभी तक हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आया है, कुछ भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई भी चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसके बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे चीजों में, कोई यूट्यूबर वीडियो डाल दे उस पर हमें दिक्कत है, कोई इन्फ्लुएंसर कोई वीडियो डाल दे उस पर हमें दिक्कत है, लेकिन देश में जो उससे बड़ी चीजें हो रही है उन पर इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। कोलकाता में अभी इससे पहले भी 1-2 केस हुए, उस पर कोई नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में और केस खत्म हो चुके हैं, रेप केस हमारे देश में इतने आते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता। जो बोलता है उसी का रेप हो जाता है, फिर कोई नहीं बोलता, क्योंकि अब लोगों को डर लगता है कि अगर हमने बोला तो दोबारा हमारा ही रेप ना हो जाए। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हमारा देश किस चीज में उलझा हुआ है कि एक इन्फ्लुएंसर एक वीडियो कैसे डाल देता है, जबकि वो उसका राइट है, वो डाल सकता है। भाई अगर सच बताऊं तो हमारे देश का यूथ इसलिए नहीं बोलता, जो देश का पढ़ा लिखा यूथ है वो इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये उल्टा एक्शन मेरे पे ही आ जाएगा। गवर्नमेंट इसमें जो विक्टिम है, जो भी हमारा अपराधी है, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उल्टा मेरे पे बात आ जाएगी। जो हमारे देश के अनपढ़ लोग हैं उनको तो धर्म, भाषा, जाति, देश विदेश इससे ही फुर्सत नहीं है, वो तो क्या ही आवाज उठाएंगे। हमारे देश के पढ़े लिखे लोग डर के मारे आवाज नहीं उठा रहे, अनपढ़ लोग जिस चीज में आवाज उठा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता, और एंड में होता क्या है, हमें किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर हम सब लोग यही कहते हुए बैठ जाते हैं कि यार इस देश में तो सारी चीजें ऐसी ही होती हैं। अबे भाई, जब तुम खुद आवाज नहीं उठाओगे तो कोई दूसरा कैसे तुम्हें सपोर्ट करेगा? माना कि थोड़ा डर है, लेकिन बोलना तो फिर भी पड़ेगा। मैं इससे बड़ा केस दिखाता हूँ आपको जिस पे आवाज उठनी चाहिए थी, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाला, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और माल 10 रुपए में कौन सी माल है वो बता दो। बोरा माल, बोरा कौन सा बताए? भाव है, कौन सा माल चाहिए? 10 रुपए में। वो पर्सन एक खुलेआम लड़की को छेड़ रहा है, उसको मोलेस्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, क्या इस पे इस वीडियो का कुछ नहीं होना चाहिए था? क्या ये अलाउड है हमारे? क्या ये हमारे राइट्स हैं? इस पे क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा उसे? इसको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? लेकिन नहीं, हम ढूंढेंगे उसको जिसने अच्छी बातें बोल दी, जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा बोल गया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सुष्मिता ने पाकिस्तान पे वीडियो बनाई, नहीं पसंद आई। खान्स पे वीडियो बनाई, बिल्कुल सही वीडियो थी, मैं अभी भी उस वीडियो को पूरा सपोर्ट करता हूँ। उसने जो खान्स पे वीडियो बनाई थी वो 101% ठीक थी। उसके अलावा उसकी जितनी भी वीडियोस थी उसमें कुछ न कोई ऐसी चीज नहीं कही है जिससे कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट डिस्टर्ब हो। अगर गाली देने वाली बात है तो
सोशल मीडिया पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सब गाली देते हैं, अगर हम ये कहते कि गाली देने की वजह से उसे अरेस्ट किया तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और उसके अलावा भी उसकी कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसने अपनी वीडियो में गलत की, तो मुझे तो नहीं लगता उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। बाकी आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।